नमस्कार, राम राम। लिएंडर पेस एक बहुत ही सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रहे हैं भारत के। डबल्स में तो उन्होंने जो भारत के लिए किया वो संभवतः कोई कर नहीं पाएगा भविष्य में भी। असाधारण कीर्तिमान है उनके। और अगर हम आधुनिक समय में टेनिस को देखें तो जो पिछला 25-30 वर्षों का जो टेनिस रहा है, लॉन टेनिस भारत का, उसमें वे निर्विवाद रूप से सबसे बड़े खिलाड़ी रहे। लिएंडर पेस ने अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली कोलकाता में। और उनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही जो है एक हंगामा शुरू हो गया है, जिसे हम कहते हैं कि सदमा, करंट लगना बहुत सारे लोगों को। मतलब उन्होंने अपने मुंह बंद कर लिए हैं, होठ सिल लिए हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। इतना नीच, इतना खराब काम उन्होंने किया कि उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम हो जाएगी। जो पास्टर और जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं वे तो परेशान हैं ही अत्यधिक और चिंतित हैं कि भला इतना निकृष्ट कार्य कैसे किया लिएंडर पेस ने। भाजपा जैसी पार्टी ज्वाइन कर ली, वह भी चुनाव से ठीक पहले बंगाल में। पहले करना था, बाद में करना था, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग कुछ कह नहीं रहे हैं खुल करके। लेकिन हाँ, सब जो है सदमे में है कि ये क्या हो गया, न जाने क्या हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में चर्च पर हमले हो रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, उन्हें उनसे पूछा जाना चाहिए कि कौन सी दुनिया में रहते हो भाई, जरा बताना। क्योंकि भारत में अगर किसी एक समुदाय के धर्म पर संकट है तो वह समुदाय निश्चित तौर पर हिंदू है, जिसको घेर घेर करके येन केन प्रकारेण जो है धर्मांतरित करने के प्रयास चल रहे हैं। चाहे पैसे दे करके, खरीद करके, प्रलोभन दे करके, दबाव डाल करके, इंटिमिडेट करके, जैसे भी संभव हो। जो विरोधी तत्व हैं वे लगे पड़े हैं। और इस देश में कहीं कोई ऐसा चर्च नहीं है जहां पर कि ऐसी कोई घटना जो है सुनने में आई हो कि ऐसा हुआ है। लेकिन ये एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं और इन्हें जो है हमेशा विक्टिमहुड खेलने में बड़ा आनंद आता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लिएंडर पेस अगर भारतीय जनता पार्टी न ज्वाइन करके तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते, तब एक तरह की चुप्पी छाई रहती, तब कुछ समस्या नहीं होती, तब कोई इस तरह से रुदन नहीं करता, तब किसी को सदमा नहीं लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो वैचारिक रूप से अछूत है और बौद्धिकों के लिए और इस देश के कथित सेक्युलर समुदाय के लोगों के लिए हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है जिससे दूरी बना करके रखना चाहिए। अगर वह हिंदू हित की बात करे तो सांप्रदायिक हो जाए, अगर वह सत्ता में आ जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। इसीलिए पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का जो तंत्र है इस समय, जो अपने आप को सेक्युलर और महान लोकतांत्रिक कहता है, जो आए दिन लोकतंत्र का गला घोंटता है, उसकी छाती पर चढ़ करके नृत्य कर रहा है, लेकिन वह लोकतंत्र का प्रहरी है क्योंकि वह भाजपा विरोधी है। इसलिए उन सब के लिए ये समाचार जो है बड़ा दुखदाई है, पीड़ादायी है कि लिएंडर पेस ने भला इतना निकृष्ट कार्य कैसे किया कि भारत की सबसे सांप्रदायिक पार्टी और भगवा पार्टी, जो कि ईसाइयों को जिससे दूरी बना करके रहना चाहिए, उस पार्टी में जो है वे शामिल हो गए। ये तथ्य जो है बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन तब भी बता देना चाहिए कि लिएंडर पेस वहां पर कोई वंदे मातरम गाने के लिए भाजपा में तो नहीं गए होंगे, ये बात तय है। उनके जाने का एकमात्र उद्देश्य यही हो सकता है कि वे संभवतः राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में कुछ अच्छा करना चाह रहे होंगे और सरकार का हिस्सा बन करके, सरकार के तंत्र से जुड़ करके खेल को उठाने के लिए, भारतीय जो युवा पीढ़ी है उनको खेल से जोड़ने के लिए, विशेष करके टेनिस के उत्थान के लिए वे कुछ करना चाह रहे होंगे। और उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सरकारी व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण पद प्राप्त करके उस दिशा में काम किया जा सकता है। हो सकता है आने वाले समय में इसकी कोई झलक भी मिल जाए, या जो भी उनका उद्देश्य रहा होगा वह उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो इस देश में कोई भूचाल नहीं आ गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में और तमाम ऐसे प्रांतों में जहां पर कि लोगों को बड़ा घमंड होता है, बड़ा दर्प होता है अपने सेक्युलर होने का, भले ही उस सेक्युलरिज्म, फर्जी सेक्युलरिज्म के नफा नुकसान सहते झेलते हुए पूरे तंत्र को एक तरह से, जैसे हम कहते हैं कि हाशिए पर ला करके खड़ा कर देने के बाद भी, और
पूरी कम्युनिटी ही खतरे में क्यों न पड़ जाए, लेकिन उनका वो सेक्युलरी चादर नहीं हटना चाहिए, इसलिए जो है उनको बड़ी समस्या हो रही है। आश्चर्य की बात है कि इस देश में अब तक जो है इस तरह का ड्रामा चल रहा है। हालांकि ये ड्रामा अभी चलेगा अगले कुछ वर्षों तक, जब तक कि ये जो ब्रीड है, ये जो समुदाय है, ये पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। हालांकि ये समुदाय पूरी तरह से समाप्त होगा, इसके बारे में कुछ कह पाना आधिकारिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तय ज़रूर है कि आने वाले समय में धीरे-धीरे ये जो है अत्यंत ही हाशिए पर चले जाएँगे, तब इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। भले ही ये छाती पीटेंगे, रोएँगे, लेकिन इनका कोई प्रभाव जो है समाज के ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगा, ये तय है। इसलिए लिएंडर पेस के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से जो इस समय समाचार पढ़ने को मिल रहे हैं और जिस तरह से विलाप सुनाई दे रहा है, उसे देख करके हमें थोड़ा आश्चर्य तो हो ही रहा है, और मतलब एक जिसे कहते हैं कि हंसी भी आती है कि भारतीय समाज में कितना पाखंड है कि जो खुलेआम इस देश में दूसरों के धर्म पर संकट बनकर के छा रहे हैं, निरंतर उसी कुचक्र में हैं, प्रयासरत हैं, वे अपने आप को कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े सेक्युलरिज्म के झंडा बरदार हैं, हम सबसे बड़े शांति और अमन चैन के पैरोकार हैं। लेकिन भाजपा या हिंदू समाज जो है उनके निशाने पर रहता है। वो सिर्फ इसलिए निशाने पर रहता है कि सत्ता में जो है भाजपा की सरकार है और इस देश में कथित तौर पर बहुसंख्यक जो आबादी है वह हिंदुओं की है, इसलिए हिंदुओं से सबको बचाए रखने की आवश्यकता है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर हिंदू बहुसंख्यक हैं तो यह देश न केवल सेक्युलर है, बल्कि इसका जो पूरा ताना बाना है वह बचा हुआ है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेंगे, उस दिन यह देश जो अपनी समृद्धि और अपनी महानता का गायन करता है वह ढह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। उदाहरण देने के लिए आपके पड़ोस में बहुत सारे देश हैं या ऐसे जो भी देश हैं जहाँ पर कि इवेंजलिस्ट सत्ता जो है चला रहे हैं, तो वहाँ ये पूछा जाना, देखा जाना आवश्यक है कि कितने अन्य समुदाय के अन्य धर्मावलंबी जो हैं वे बचे हुए हैं। इसलिए लिएंडर पेस के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर छाती पीटने वालों को थोड़ा आंखें खोल करके देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। वैसे भी वे कोई बच्चे तो हैं नहीं, अब तो जो है बुजुर्ग हो चुके हैं और खेल छोड़ चुके हैं बरसों पहले। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर भी लेते हैं तो विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उनका अपना निजी निर्णय है। उस निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। वे किसी अन्य पार्टी में भी चले जाते तब भी यही विचार होते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक विवेक होता है, अपनी बुद्धि होती है, अपने चुनाव होते हैं उसके, और उस चुनाव का हमें सम्मान करना चाहिए। लिएंडर पेस भाजपा ज्वाइन करें, कांग्रेस ज्वाइन करें, चाहे कोई और पार्टी ज्वाइन करें। हाँ, ये जरूर है कि अगर वे कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करते या कथित तौर पर कोई महान सेक्युलर दल के साथ जुड़ जाते तो आज कोई रोने वाला नहीं होता, छाती पीटने वाला नहीं होता। यह जो है भारतीय समाज का एक देखा परखा हुआ सत्य है। इस बारे में आप अपने विचार जो हैं वो अवश्य प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।